सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस एक वार के पीछे छुपा था जन्मों पुराना एक रहस्य? कहानी शुरू होती है शिशुपाल के जन्म से। जब वो पैदा हुआ, उसके 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं। महल में हाहाकार मच गया, सब डर गए। तभी आकाशवाणी हुई, जिस व्यक्ति की गोद में जाते ही इसके अतिरिक्त हाथ और नेत्र गायब हो जाएंगे, वही इसका अंत करेगा। एक एक करके कई राजा आए, पर कुछ नहीं हुआ। फिर आए कृष्ण। जैसे ही शिशुपाल उनकी गोद में गया, उसका रूप बिल्कुल सामान्य हो गया। सब समझ गए, उसकी मृत्यु कृष्ण के हाथों ही होगी। लेकिन यही से शुरू होता है असली रहस्य। शिशुपाल की मां रो पड़ी, हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मेरे बेटे के 100 अपराध माफ कर दीजिए। कृष्ण मुस्कुराए और वचन दे दिया। समय बीता, शिशुपाल बड़ा हुआ। उसके मन में जलन थी, अहंकार था और कृष्ण के लिए नफरत। फिर आया राजसूय यज्ञ का दिन, जब सभी राजाओं ने कृष्ण को सबसे श्रेष्ठ अतिथि माना। शिशुपाल सहन नहीं कर पाया। वो सभा में खड़ा हुआ और कृष्ण का अपमान करने लगा। 1 बार, 2 बार, 10 बार। कृष्ण शांत बैठे रहे। सब हैरान थे, कृष्ण जवाब क्यों नहीं दे रहे? लेकिन वो गिन रहे थे। 1, 2, 3 जैसे ही 100वां अपमान हुआ, सभा में सन्नाटा छा गया। कृष्ण की आंखें अब भी शांत थीं, लेकिन इस बार उनकी उंगली उठी और उसी उंगली से निकला सुदर्शन चक्र। बस एक पल, चक्र बिजली की गति से घूमता हुआ गया और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया। सब स्तब्ध रह गए, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। जैसे ही शिशुपाल गिरा, उसके शरीर से एक चमकती हुई रोशनी निकली और सीधे जाकर कृष्ण में समा गई। क्यों? क्योंकि शिशुपाल कोई साधारण शत्रु नहीं था। वो अपने पिछले जन्म में था, जय, भगवान विष्णु का द्वारपाल। एक श्राप के कारण उसे 3 जन्म तक भगवान के विरोधी बनकर जन्म लेना था, और ये उसका अंतिम जन्म था। इसलिए कृष्ण ने उसे मारा नहीं, उसे मुक्ति दी। सुदर्शन चक्र ने सिर्फ शरीर नहीं काटा, उसने शाप का बंधन काटा। कभी-कभी भगवान का दंड भी उनकी कृपा होती है, और सुदर्शन सिर्फ हथियार नहीं, मोक्ष का द्वार है। अगर ये रहस्य आपको भी छू गया हो, तो कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।